हाँ देखिए, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, तो ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है एग्जैक्टली। ठीक है, सेटअप ऑफ डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, तो ये बोर्ड में ड्रॉ करने को आ जाए तो आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है। होता क्या है इसमें, ये फिलामेंट है, देखो यहाँ पर ये, तो इसमें आप बहुत करंट पास करते हैं। ठीक है ना, और ये लो टर्मिनल या हाई टर्मिनल ऐसे कुछ नाम होते हैं इनके, बट हमको मतलब नहीं है, आप लिख देना वहाँ पे LT HT। ठीक है, ये हाई वोल्टेज है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, इसको तो जस्ट गर्म करना है, तो बहुत देर तक भी करंट चलाते रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे इससे। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हाई वोल्टेज है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, एक्सलरेट करना है। ठीक है, तो इस फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और फिर इस बहुत ही इसको एक ऑर्गेनाइज्ड बीम बनाने के लिए इस तरह की कुछ विंडो से पास करते हैं इसको। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन से निकले, फिर बहुत तेज उनको काइनेटिक एनर्जी दे दी, और यहाँ जाके यहाँ स्ट्राइक करेंगे इस टारगेट के। ठीक है, तो फिर यहाँ से फिर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में वो स्कैटर्ड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन को दिखाने वाला एक्सपेरिमेंट है। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर आप इनको अगर कलेक्ट करेंगे, एक मूविंग कलेक्टर है आपका। ठीक है, तो यहाँ से पर्टिकुलर थीटा होगा, बिल्कुल जैसे कि डिफ्रैक्शन में फ्रिंजेस बनती हैं, हमने देखा था अलग अलग थीटा पर अलग अलग इंटेंसिटी थी। तो इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन भी बेटा बिल्कुल वैसे ही होता है, अलग अलग थीटा पर इलेक्ट्रॉन अलग अलग इकट्ठे होते हैं, बिल्कुल जैसे कि वहां पे फ्रिंजेस बनती थी। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर एंगल पे ज्यादा हो गए, फिर कमी हो गई, फिर इलेक्ट्रॉन वहां पे कलेक्शन ज्यादा हो गया, फिर एक वहां पे इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन ज्यादा हो गया, फिर गैप आ गया, फिर कलेक्शन ज्यादा हो। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन होता है, अगर डिफरेंट डिफरेंट थीटा पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करा जाए। तो ये तो क्या है, बिल्कुल डिफ्रैक्शन था ये। ठीक है, तो फिर इसके बाद दे ब्रॉगली बहुत बड़ा आदमी बन गया, जब इस एक्सपेरिमेंट से जो वेवलेंथ निकाली गई डिफ्रैक्शन के सारे फंडे लगा के, और जो लेमडा इज इक्वल टू H/P हाइपोथेसिस थी उस टाइम पे, तो हाइपोथेसिस से जो बताता था, ठीक है ना, वो बिल्कुल उसकी मैच कर गई थी। तो फिर ये आइंस्टीन, दे ब्रॉगली, नील्स बोर, ये सब बहुत बहुत बड़े आदमी बन गए फिर। ठीक है ना, काफी बड़े लोग बन गए थे उस टाइम पे। तो इस वजह से, क्योंकि इसका ये बिल्कुल ही मैच कर गया, जैसे इसने डिफ्रैक्शन से जो ये एक्सपेरिमेंट करा है इसने, डेविसन एंड जर्मन ने, इससे जो इसने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाली सारे डिफ्रैक्शन के फंडे लगा के। ठीक है, तो देखिए वो वेवलेंथ कितनी आई थी, वो वेवलेंथ कहीं लिखी होगी मैंने, हाँ 0.165 आई थी एक्सपेरिमेंट से, और ये जो H/P से बता रहा था वो 0.167, तो इतना एग्जैक्ट मैच। ठीक है, तो ये तो गजब कर दिया देवरोगी ने, बिना एक्सपेरिमेंट की पता नहीं कौन से फंडे लगा के उसने इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो प्रेडिक्ट कर दी थी, और यहाँ पर जब निकाली गई तो बिल्कुल मैच कर गई। ठीक है, तो आपको एक तो ये डायग्राम बनाना है, याद कर लेंगे बोर्ड के लिए डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है, अभी कॉपी पे बना लेंगे तो भी अच्छा है। ठीक है, अभी आपकी कोई इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, स्केल विस्केल नहीं, पेन से भी आप अच्छा बना सकते हैं, कि थोड़ा रफली याद हो जाए तो बोर्ड में बना देंगे। ठीक है, और इसमें सब लिखा हुआ है क्या क्या करना है, जो मैंने बोला वही चीजें हैं। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट करते हैं, विंडो से पास करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे स्कैटर्ड होता है, इस डिटेक्टर से यहाँ पर उसको कलेक्ट करते हैं। तो पर्टिकुलर थीटा पर ज्यादा इंटेंसिटी रहती है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पर्टिकुलर थीटा पर उनके बीच बीच में गैप होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम इकट्ठे होते हैं। तो इसको क्या बोला गया कि हमने यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन शो कर दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें ये आप ध्यान रखें तो बहुत ही अच्छा है बेटा, कभी पूछ सकता है। ठीक है, is by changing the accelerating potential difference। तो potential difference कहाँ से कहाँ तक चेंज किया, डिफरेंट डिफरेंट 44 वोल्ट से 68 वोल्ट पे। ठीक है, और सबके लिए मैक्सिमम स्कैटरिंग कहाँ पर होती है, किस एंगल पर सबसे ज्यादा कलेक्शन होता है वो नोट किया। तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज 54 वोल्ट पर जो एंगल आता है वो कितना आता है, 50 डिग्री आता है। ठीक है ना, तो ये वैल्यू ध्यान रखना कि 54 वोल्ट पर किस एंगल पर कलेक्शन सबसे ज्यादा है, वो एंगल कितना है आपका, 50 डिग्री है। ठीक है, द पीक वाज द रिजल्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड फ्रॉम डिफरेंट लेयर्स ऑफ, हाँ ये होता है, अपन ने एक्सरे में देखेंगे, डिफ्रैक्शन का फार्मूला भी देखेंगे। ये जो आपने मेटल लिया है इसमें बहुत सारी लेयर होती है, उसके अकॉर्डिंग ये डिफ्रैक्शन होता है, हम पढ़ते नहीं है ऐसा कुछ भी, बट एक फार्मूला मैं आपको याद कराऊंगा, कंडीशन ऑफ मिनिमा, जब हम एक्सरेज पढ़ेंगे तो ये वही वही वाला डिफ्रैक्शन है जो वहां पर हम एक्सरे का देखने वाले हैं। ठीक है,
तो उससे निकाला गया जो वेवलेंथ निकाली गई कितनी आती है 0.16। तो इस तरह थोड़े भी पॉइंट आपको लिख देना, सेटअप दिखा के वर्किंग में बोर्ड में आए, एक्सप्लेन डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, मेन में क्या आएगा किससे रिलेटेड होता है, ठीक है ना। या फिर इसमें 54 वोल्ट पे किया था तो किस एंगल पर मैक्सिमम ज्यादा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे, ये मेथ में पूछ सकता है, ठीक है। तो कितने पे होंगे 50 डिग्री पे, ठीक है। और ये मैंने वो निकाल दिया है कि ये जो मैच कर जाते हैं डेटा एकदम, तो ये भी आप एंड में दिखा सकते हैं कि दे ब्रॉगली रिलेशन से लेमडा निकाली गई थी 154 वोल्ट पे, ठीक है। तो कितनी आती है 54 वोल्ट पे 0.167 नैनोमीटर। तो यही वेवलेंथ जो एक्सपेरिमेंटली निकाली गई वो भी इतनी आई 0.165 नैनोमीटर। Thus the Davisson Germer experiment confirmed the wave nature of electron and de Broglie relation। इसमें डिफ्रैक्शन भी शो कर दिया और ये भी बता दिया कि इसने दे ब्रॉगली ने जो वेवलेंथ निकाली थी वो एकदम सही निकाली थी इसने, ठीक है। तो ऐसा जब हो जाता है तो फिर नोबेल प्राइज मिल जाता है, तो इसको भी मिल गया, ठीक है ना। जब आपकी थ्योरी से एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट इतने ज्यादा मैच कर जाते हैं तो आपको नोबेल प्राइज मिल जाता है, ठीक है।